वारी रिन्यूएबल्स जिसका रिजल्ट आता है फ्राइडे इवनिंग यानी 10 अक्टूबर 2025 को। सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे को बाजार खुलते ही ये स्टॉक 12% का अपसाइड दिखाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे क्या वारी रिन्यूएबल्स फिर से अपना ऑल टाइम हाई टच कर पाएगा, क्या ये रैली जो है वो कंटिन्यू रह पाएगी या फिर यहाँ पे जो है वो फिर से यहाँ पे वो सस्टेन करेगा या फिर कंसिडर करेगा। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कैसा रहा है क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो कि यहाँ पे मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कैसे है क्वार्टर 2 के रिजल्ट वारी रिन्यूएबल्स के। देखिए लास्ट ईयर का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 525 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो चुका है 775 करोड़, यानी इसमें अराउंड 48% की अपसाइड यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद में अगर यहाँ पे ईबिटा की बात की जाए तो ईबिटा जो है अराउंड 72 करोड़ के यहाँ पे ईबिटा था, वो बढ़ के अराउंड यहाँ पे 158 करोड़ का ईबिटा जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ कंपनी को दिख रहा है, 120% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे पैट में देखेंगे, पैट जो है जो कि 53 करोड़ का 54 करोड़ का पैट था, वो बढ़ के अभी हो चुका है 116 करोड़ का पैट, यानी यहाँ पे पैट में भी 117% की ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेल जो है वो 48% से बढ़ा है और यहाँ पे ईबिटा 121 एंड यहाँ पे जो पैट है 117% से बढ़ा है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो अच्छा खासा इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो मार्जिन्स देखिए किस तरह के यहाँ पे मार्जिन जो है वो चेंज हुए हैं। मार्जिन जो थे कंपनी के 120 जो मार्जिन्स है यहाँ पे देखें तो 20% के मार्जिन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी का मार्जिन्स में किस तरह का चेंजेस आया है। लास्ट ईयर कंपनी का मार्जिन्स थे अराउंड फिर 13.65, जो कि बढ़ के हो चुका है 20.39, यानी ईबिटा मार्जिन जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ पैट की बात की जाए तो पैट मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी के ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के पैट मार्जिन जो कि लास्ट ईयर थे यहाँ पे 10.20, वो बढ़ते हुए अभी यहाँ पे 15.20 यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये रिजल्ट कैसे है, बढ़िया है, एवरेज है या फिर पुअर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अभी इसको कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर के यहाँ पे जो रिजल्ट लगे थे उससे, बिकॉज ऑफ क्या हुआ था ना, लास्ट क्वार्टर में भी जब रिजल्ट लगे थे ना अराउंड 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई को रिजल्ट लगने के बाद में भी यहाँ पे बहुत बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई थी मार्केट ने, और उसका रीज़न क्या थे और ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिख रहा है। उससे कंपेयर करेंगे कि किस तरह का रिजल्ट क्वार्टर 1 में था और अभी क्वार्टर 2 में, और अगर ये सिमिलर पैटर्न निकल के आता है और उससे भी बुरा है तो हम कह सकते हैं कि ये रैली जो है कंटिन्यू नहीं रहेगी। दोस्तों ये है लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट, जो कि यहाँ पे कंपनी ने 155% की ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में दिखाई दी। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइम कितनी ग्रोथ है, वो जस्ट ओनली 50%, यानी रेवेन्यू में डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पहली बात। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ईबिटा की बात की जाए तो ईबिटा जो है 187% से बढ़ा है, यानी 86% से बढ़ा है। और यहाँ पे ईबिटा देखेंगे तो 120% से बढ़ा है, यानी यहाँ पे भी जो है वो डिक्लाइन है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो। उसके साथ साथ यहाँ पे पैट की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में पैट जो है वो 207% से बढ़ा था, और इस बार पैट अगर देखेंगे तो कितना ग्रोथ हुआ है पैट में, 117% की। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, लास्ट टाइम भी यहाँ पे मार्केट ने सेम सिनेरियो किया था, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट था, अल्टीमेट रिजल्ट था, बिकॉज ऑफ पैट जो है आपका अराउंड 3 टाइम हुआ था, 3 टाइम आपका पैट हुआ था। उसके वजह से मार्केट ने फिर रिवार्ड किया उसको, फिर से एक बड़े कंसोलिडेशन में ये जो स्टॉक है वो चला गया अराउंड 3 मंथ। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे चार्ट जो है वो डिस्क्लोज करना जो है एज पर सेबी रूल्स पॉसिबल नहीं है, उसके वजह से मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये जो कंसोलिडेशन चला उसके बाद में सिमिलरली एक रैली आई, रिजल्ट लगा और फिर से वो स्पाइक आ गया, और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वार्टर में भी इतना बढ़िया यहाँ पे थ्री टाइम का पैट होने के बावजूद यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाई, या फिर ये स्टॉक जो है वो फिर से सस्टेन करके ऊपर नहीं जा सका, तो ये भी फिर से एक रीज़न हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा, बिकॉज ऑफ ये अपना बेस बना रहा है। बिकॉज ऑफ एक्चुअली क्या हुआ था ना, यहाँ पे देखेंगे तो वो 2024 में ऑल टाइम हाई जो बनाया था ना, उसके पीछे की रीज़न अभी जानेंगे, और वो ऑल टाइम हाई बनाया था और ये उसके पीछे की रीज़न जानेंगे कि वो क्यों बनाया था, और अभी ये जो है वो कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, वो जो है वो क्यों कर रहा है। देखिए यहाँ पे आते हैं कि कंपनी ने
2024 में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था। देखिए 2024 चार्ट दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फिगर के जरिए आपको यहाँ पे एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि मार्केट जो है वो किस तरह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है। देखिए मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया मार्च 2024 में, क्यों किया। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो फेज था ना, ये जो 3 क्वार्टर थे ना, वो बहुत ही यहाँ पे क्रूशियल थे, बिकॉज अब यहाँ तो बेस ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बाद के दो जो क्वार्टर है अराउंड 6 मंथ देखेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 350% की ग्रोथ रेवेन्यू में आ रही है। आप सोच रहे अभी इस बार कितनी आई है, 47% की, उस टाइम कितनी थी, 357% की, 350% की, यानी अराउंड 7 टाइम्स की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है, पहली बात। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखोगे ना, आप यहाँ पे आप अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो अराउंड 20 to 28% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। और आप अगर यहाँ पे इससे आगे देख लो, कभी भी इतने मार्जिन जो है वो कंपनी को नहीं मिले और इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं मिली है। अगर मार्जिन्स मिले है तो ग्रोथ नहीं मिली है, ग्रोथ मिली है तो ग्रोथ तो मिली ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन मार्जिन्स भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 19% के मार्जिन्स, 20% के मार्जिन्स, उसके वजह से यहाँ पे मार्केट जो है उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। दूसरी बात दोस्तों, ये मार्जिन जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उसके पीछे के रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी जो है ना, यहाँ पे IPP CPP कैप्टिव पावर प्रोडक्शन बेसिकली है ना, मैक्सिमम 97% इसका जो स्टेक है वो CPP से आता है, यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। और इसमें इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं ना, उसके वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात, यहाँ पे चाइनीज़ मार्केट है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, और ओवरऑल अभी जो है ना वो यहाँ पे मार्केट जो है वो सैचुरेट होना चालू हो गया है इन टर्म्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके वजह से क्या हुआ है ना, मार्जिन्स में यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। उसके साथ साथ रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में अच्छी से अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। और एक बात, यहाँ पे गवर्नमेंट का पुश जिस तरह से होना चाहिए था या फिर 2024 में जिस तरह से था वो नहीं है। और ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है वो सभी रिन्यूएबल सेक्टर में, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप KPI देख लो, वारी देख लो, या फिर वेबसाइट देख लो, या फिर कोई भी देख लो, उन सभी का यहाँ पे जो है वो स्टॉक आपको डिक्लाइन दिखेगा आफ्टर द 2024। सो दोस्तों, और एक बात है जो कि यहाँ पे वारी जो है वो यहाँ पे लैगिंग कर रही है, तो वो है दोस्तों CPP IPP का शेयर, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू देगा, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 85% तक है, और इसका मार्केट शेयर देखोगे तो वो बहुत ही कम है। सो दोस्तों, IPP का शेयर कितना है ये जानने के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर बुक के बारे में देखें। ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी का FY 2025 के एंड में अराउंड 3.2 गीगावाट था। हम यहाँ पे मेगावाट को गीगावाट में कन्वर्ट करेंगे, और H1 के एंड में यहाँ पे 3.5 मेगावाट जो गीगावाट जो है वो पकड़ सकते हैं। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का अगर यहाँ पे IPP का एसेट देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अराउंड 54 मेगावाट है, यहाँ पे देखेंगे तो 107 मेगावाट है, यानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, नेग्लिजिबल है, 1% भी नहीं है मैं तो कहूँगा। और ये अगर मार्केट शेयर अगर आपका कम है तो आपको सस्टेनेबल यहाँ पे जो है वो बिजनेस नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ रही है। उसके साथ साथ इसके मार्जिन ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी जो है बहुत कम दिखेगा, बिकॉज ऑफ उसके पीछे के रीज़न भी हमें जानना है। क्या है ना दोस्तों, हम यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, स्क्रीनर देखते हैं, लेकिन स्क्रीनर के पीछे क्या हो रहा है ना, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कंपनी का, क्या है 0.08 का डेट टू इक्विटी है। और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे जो समझो JSW है, JSW के यहाँ पे पावर जो है वो जनरेशन करना है। JSW वारी रिन्यूएबल्स को यहाँ पे ऑर्डर देगा और कहेगा आप यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ अस यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट सेटअप कर दो, और आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट सपोज 50 करोड़ रुपीज़ है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे जो आपको 50 करोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है उनसे पैसा ले रहे हो, वो एडवांस भी रहता है, और उसके वजह से यहाँ पे उनका ज़्यादा कैपिटल स्टॉक नहीं होता है, और उसके वजह से मार्जिन भी कम रहते हैं। उसके आगे इसमें यहाँ पे KPI की बात की जाए तो KPI का डेट टू इक्विटी 0.61 है, बिकॉज ऑफ उसका IPP का शेयर जो है वो अराउंड 15% है। यानी खुद ही जाओ, खुद ही एनर्जी को क्रिएट करो, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सप्लाई करो, और ये प्रोसेस जो है लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाता है।
सो दोस्तों ये देखना होगा कि वारे रिन्यूएबल्स किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू को आपने फास्टली बढ़ाती है, अपने मार्जिन से एक्सपांड करने के लिए क्या करती है, बिकॉज अब आईपीपी का शेयर अगर बढ़ता है तो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक स्पाइक हो सकता है, इवन दो मार्केट ने अभी अच्छा खासा रिवॉर्ड किया है उसको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है। हालांकि ये बेस बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम अंटिल द सिचुएशन विल बी करेक्ट। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।